ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे मैंने छोड़ा हुआ था कल, उसी के आगे कुछ पहले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पे। ओके। तो जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, ठीक है। चेक वेदर चेक वेदर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू 5 पाई/6। ओके, उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन है। यहाँ पे मुझे चेक करना है कि ये स्टैकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ओके, तो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रा द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ओके, तो साइन एक्स का मैं ग्राफ बना ले रहा हूँ, ठीक है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक। तो देखिए, इंडेक्सिंग कर देते हैं 0, ठीक है। ये हो जाएगा पाई/2, ये हो जाएगा पाई, ठीक है। ये हो जाएगा 3 पाई/2, ये 2 पाई। ओके, इतने की नीड नहीं है, जितने की नीड है उतना हमने बना लिया है। ओके, अगर मैं 5 पाई/6 की बात करूँ, 5 पाई/6, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5/6 इंटू पाई। ओके, तो ये 0.4 के आसपास आएगा। ओके, तो ये कहाँ, यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। 5 पाई/6 यहाँ पे लाई करेगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम लोग देखें, तो फंक्शन के उस पर्टिकुलर पॉइंट के आगे जाने पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, और पीछे जाने पे इसकी वैल्यू बढ़ रही है। ओके, यहाँ पे इसकी वैल्यू ये आ रही है पीछे जाने पे, और आगे जाने पे फंक्शन की वैल्यू घट रही है। तो ये डेफिनेशन हमारा था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, ठीक है। तो ये क्या बताता है, फॉर दिस पॉइंट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू 5 पाई/6। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एंड ग्राफ। बेसिक डेफिनेशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हमने क्वेश्चन ले लिया कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, चेक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू 0। ओके, एक्स इक्वल टू 0 के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मुझे चेक करना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसके ग्राफ को ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा, सबको पता होगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का अगर ए ग्रेटर दैन 0 होता है, ठीक है, तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला हम लोग बना लेते हैं। आगे क्वाड्रेटिक का अगर समय लगेगा तो जैसे ही रन कराएंगे तो वहाँ पे दिखाएंगे कि कैसे ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट और ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ओके, तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला इसका ग्राफ बना लेंगे, ठीक। ये तो ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए चेक करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके आगे जाना पड़ेगा। तो इसके नेबरहुड में इसके आगे गए तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। पीछे गए तो भी फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। ओके, पीछे जाने पर भी फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, आगे जाने पर भी फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। तो ऐसा कोई डेफिनेशन ही हमने नहीं पढ़ा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ, hence at x equal to 0 the function fx equal to x square is neither increasing nor decreasing functions। ओके, क्योंकि इस तरह के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस में हमने कोई डेफिनेशन ही नहीं पढ़ा है कि आगे जाने पे भी फंक्शंस की वैल्यू बढ़ रही हो और पीछे जाने पे भी फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही हो। दैट मीन्स उसके नेबरहुड में फंक्शंस की वैल्यू हमेशा जो है बढ़ ही रही है, ऐसा हमने कोई डेफिनेशन अभी तक पढ़ा नहीं है। तो इसलिए इस केस में ये क्या हो जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन,
find the interval of increase and decrease, find the interval of increase and decrease for the function fx equal to cos x इन x बिलोंगिंग टू 0 से 2 पाई। ओके, समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि ये एक क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये जो कॉस एक्स का मुझे ग्राफ बनाना है उसमें 0 से 2 पाई के बीच में बनाना है, तो उसका नेचर अलग अलग टाइप का होगा। तो मुझे ये बता देना है कि कहाँ से कहाँ किस इंटरवल के लिए ये इंक्रीज होगा, किस से किस इंटरवल के ये डिक्रीज होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसके ग्राफ को ड्रा कर लेंगे। ठीक है, तो आसान हो जाएगा। तो ग्राफ को मैं बना ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। ओके, वी नीड टू ड्रा द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। ओके, तो कॉस का ग्राफ कैसे चलता है, इस तरीके से चलता है। ठीक, ऐसे ये लाइन क्या होती है, y बराबर 1। ओके, y इक्वल टू 1, और ये लाइन क्या होती है, y इक्वल टू -1। ओके, अभी क्या करेंगे, इसकी इंडेक्सिंग कर देंगे। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 0 π/2 पाई पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3π/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई। ओके, जितना मुझे ज़रूरत है अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूँ तो देखने में आसानी होगी। ये है हमारा पोर्शन। ठीक है, जो ग्राफ मुझे क्या करना है, जिसके ऊपर मुझे चर्चा करनी है। ओके, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस पोर्शन पे मुझे बात करना है। ओके, तो अगर मैं देखूं यहाँ से, यानी कि x इक्वल टू 0 से अगर मैं पाई तक देखूं, पाई तक इसका नेचर क्या है। जैसे मैं कोई मैं पॉइंट पकड़ लूँ, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ लिया यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट के लिए अगर मैं देखूं, इस पॉइंट के लिए तो मैं चेक करता हूँ डेफिनेशंस को। ठीक है, इस पॉइंट पे पीछे जाने पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है, घट जा रही है। आगे जाने पे फंक्शन की वैल्यू बढ़ जा रही है। ठीक है, पीछे जाने पे फंक्शन की वैल्यू बढ़ जा रही है। ठीक है, ये, और आगे जाने पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है, घट जा रही है। ड्यू टू ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता है और ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता है। ये पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, ये माइनस इनफाइनाइट्स की तरफ टेंड करेगा। ओके, तो निगेटिव में वैल्यू जितना कम होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल -7 और -2 में कौन बड़ा है, तो निगेटिव में जो कम होगा वो बड़ा होगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने ये बताया कि इस पॉइंट के अराउंड अगर मैं चेक करूं तो पीछे जाने पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। निगेटिव में कम हो रहा है तो बढ़ रहा है, और इसके आगे जाने पे फंक्शन की वैल्यू घट रही है। तो इसका यहाँ से यहाँ तक का नेचर मैं देखूं तो कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर मैं इसके आगे चेक करूं, इसके आगे, ठीक है, इसके आगे चेक करूं तो इसका नेचर कैसा दिख रहा है। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट, इसके पीछे जाने पे फंक्शन की वैल्यू देखो घट रही है, और आगे जाने पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि इसका नेचर जो है दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंगिंग टू पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई के बीच अगर मैं इसके ग्राफ का नेचर देखो तो कैसा हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कैसा कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं इसके नेचर की बात करूं पाई से 0 से पाई तक, तो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंगिंग टू 0 से पाई। ओके, क्लियर है। और ग्राफ अगर याद होगा आपको, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो नेचर बताए थे वहां से भी ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं x इक्वल टू पाई की,
देखिए x इक्वल टू पाई की, x इक्वल टू पाई पे क्या हो रहा है, ऐसे भी मैं समझ सकता हूँ कि इसके इधर जब मैं 0 तक जाता हूँ तो सेम पैटर्न में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इसके इधर जब मैं जा रहा हूँ इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, आप अपने स्कूल जाइए और फिर घर पे आ जाइए, तो आप कहीं गए अल्टीमेटली, अरे ऐसा मत सोचिए कि स्कूल गए, स्कूल तो गए थे, अल्टीमेटली आपकी पोजीशन क्या है, ठीक है, वहीं पे। तो ये प्लस में अगर मैं देखूँ इतना प्लस में है और इतना नेगेटिव में है, तो अल्टीमेटली ये ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज, ऐसे भी मैं समझ सकता हूँ। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर मैं देखूँ, इसके आगे जा रहा हूँ तो अभी फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ने का इन द सेंस माइनस में जा रही है, ठीक है, और इसके पीछे भी जाने पे ऐसा हो रहा है, तो इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू पाई। ओके, आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम थ्योरी की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। एक अच्छा टॉपिक लेते हैं, डेरिवेटिव को यूज करके कैसे हम लोग इंक्रीज और डिक्रीजिंग का फंक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो हेडिंग डालेंगे रिलेशन विथ डेरिवेटिव, रिलेशन विथ फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कहते हैं, अलग अलग नाम से लोग बताते हैं इसको। ओके, तो थोड़ा सा पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझता हूँ स्लोप और टेंजेंट के बारे में, ठीक है। इफ ए गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स, अगर मुझे एक ग्राफ दिया गया है, ओके, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रा करूं तो ऐसा हो सकता है, एक टेंजेंट। ओके, ये क्या है, हमारा एक टेंजेंट है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी कर्व को एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एट ए सिंगल पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करता हुआ निकल जाए लाइन, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और किसी भी टेंजेंट कहें या किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी थीटा होता है उसका टैन फंक्शन, यानी टैन थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसको, यहाँ पे अगर ये टेंजेंट है तो मैं टेंजेंट बोलूंगा, अगर ये लाइन है, ये टेंजेंट भी एक लाइन ही होती है, ठीक है, ये कुछ नहीं होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर एक कर्व को टच करता हुआ जा रहा है, इसलिए इसको टेंजेंट बोल रहे हैं। उस कर्व को अगर हटा दिया जाए तो ये लाइन होगा। ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे मैं बोलूंगा वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ओके, लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट और क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, जैसे ये पॉइंट मान लीजिए x इक्वल टू ए है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट की बात करूं तो वो ये हो जाता है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू ए इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इस कर्व का टेंजेंट क्या होगा, तो इस फंक्शंस का फर्स्ट डेरिवेटिव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ओके, क्लियर है। तो अभी क्या करेंगे, कभी भी जब मुझे टेंजेंट का स्लोप निकालना होगा, अगर एंगल दिया है इंक्लाइनेशन विद द एक्स एक्सिस तो उसका टेन थीटा ले लेंगे। अगर एंगल नहीं दिया है, पर्टिकुलर पॉइंट दिया है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकाल लेंगे उस फंक्शंस का, वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, क्लियर है। तो जैसे अभी क्या है कि इस केस में स्टैकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के केस में मुझे इंक्लाइनेशन तो नहीं दिया रहेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही निकाल के मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके स्लोप को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, ठीक है, तो मैं इसको नोट डाउन करता हूँ क्लियरली, ठीक है। तो इसको लिखेंगे एफ डैश ए, जैसे मैं एक ग्राफ बना ले रहा हूँ पहले, ठीक है, यहाँ पे एक ग्राफ बना लिया और ये जो है टेंजेंट है, ये लाइन क्या हो जाएगी, एक टेंजेंट हो जाएगी, ठीक, ये लाइन क्या हो गई, एक टेंजेंट है, ठीक है, ये y बराबर एफ एक्स है। ओके, y एक्सिस x एक्सिस। अब देखते हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट a पे है, x इक्वल टू ए, ओके, x इक्वल टू ए पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश ए, क्या लिखेंगे, एफ डैश ए, एफ डैश ए इक्वल टू क्या होगा, एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, चाहे ऐसे लिखें एफ डैश ए, चाहे ऐसे लिखें एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। ओके, तो क्या करेंगे,
ये क्या करता है, रिप्रेजेंट्स, क्या करता है, रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट, रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, कौन से कर्व पे, y इक्वल टू एफ एक्स एट x इक्वल टू ए। ओके, क्लियर है। तो कभी भी मुझे किसी कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पे पड़ने वाले टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो उस कर्व का dy बाई डी एक्स निकालेंगे। ओके, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो वही क्या हो जाएगा, उसके टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं इसी चीज को। तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं दो केस बनाऊं यहाँ पे, ठीक है, या पॉइंट में डाल दे रहा हूं, ठीक है, जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, ग्राफ बना के स्लोप का नेचर फाइंड आउट कर रहे थे। अगर मैं ऐसा बना दूं, ठीक है, एक ग्राफ ऐसा बना दिया, हमें ये पता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ है, हमने देखा हुआ है, लेकिन अगर इसके स्लोप के टर्म में मैं अगर बात करूं तो इसका स्लोप देखिए क्या होगा, इसका स्लोप इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये एंगल थीटा है तो स्लोप क्या होगा, tan थीटा, स्लोप क्या होगा, tan थीटा। ओके, ओके, ठीक है, ये टेंजेंट हो गया। ठीक है, अब इसका अगर मैं स्लोप देखूं क्या होगा, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, tan थीटा। ये मुझे दिया नहीं रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू ये y इक्वल टू एफ एक्स अगर फंक्शन है तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू ए। ये जो पॉइंट है x इक्वल टू ए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि tan थीटा इसका स्लोप होगा, ये बराबर होगा किसके, एफ डैश ए के। ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के कर्व के पर्टिकुलर x इक्वल टू ए पे उसका डेरिवेटिव। अगर ये ग्रेटर देन आ गया, आएगा ही, दिख रहा है, क्योंकि tan फंक्शंस की वैल्यू 90 के अंदर जो भी रहती है वो पॉजिटिव रहती है। ठीक है, अभी मैं इसको दिखा भी रहा हूं, तो एफ डैश ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, थीटा कैसा है, एक्यूट है, थीटा यहाँ पे एक्यूट है। अगर थीटा एक्यूट है, पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है कैसे स्लोप निकालते हैं और कैसे tan की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ओके, फिर से मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे अगर tan का ग्राफ है ये, ठीक है, दिस इज द tan फंक्शन, अगर ये 0 है, ये पाई बाई 2 है। ओके, और अगला मैं फिर से एक बना रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, पाई। तो यहाँ पे गौर से देखिएगा, 0 से पाई बाई 2 तक हमारी वैल्यू क्या होती है, बड़ी रहती है, और ये 90 से छोटा है, ये देखो 90 से छोटा है। अगर इसके स्लोप की बात करें 90 से छोटा है, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में अगर थीटा यहाँ पे एक्यूट है तो हमारा स्लोप कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ओके, क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है, यानी कि मुझे यहाँ पे ये समझ में आ गया कि एफ डैश ए अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो मैं ये कह पाऊंगा कि ये कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, कंक्लूजन इस पॉइंट से क्या कंक्लूजन निकला कि इफ एफ डैश ए ग्रेटर देन 0, इफ एफ डैश ए ग्रेटर देन 0, देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू ए। ठीक है, सारी बातों को भूल के अगर सिर्फ इतना ही भी याद है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और उसके आगे यानी कि अगर हम देखेंगे उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम कह देंगे कि ये कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। एग्जाम्पल करेंगे, क्लियर होगा। ओके, ठीक है, आगे बात करते हैं सेकंड की, डिक्रीजिंग के केस में। ठीक है, दूसरा हम डिक्रीजिंग के केस में अगर बात करें, ठीक है, तो अगर एक ग्राफ में ऐसा ड्रा करूं, ठीक है, एक ग्राफ में ऐसा ड्रा करूं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, y इक्वल टू एफ एक्स है। ओके, अगर मैं इस पे एक टेंजेंट ड्रा करूं, एक टेंजेंट में ड्रा करूं अगर, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, ये टेंजेंट है। ठीक है,
अब देखिएगा इसके स्लोप को अगर मैं देखूं ये थीटा, तो इसके स्लोप को दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट में ले रहा हूं एक्स इक्वल टू ए, इसका स्लोप दो तरीके से निकाला जा सकता है। थीटा तो यहाँ दिया नहीं रहेगा तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स से ही काम चलाना पड़ेगा, ओके। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश ए, ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब देखिए अगर मैं बात करूं जो tan फंक्शंस की, तो tan फंक्शन देखिए मैं बना ले रहा हूं फिर से, ठीक है। ये रहा tan का ग्राफ, ये रहा tan का ग्राफ, ये है 0, ये है π/2 और ये क्या है पाई। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू π/2 से बड़ी हो गई, ये क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये 90 है, ये 90 है और ये 90 से कहाँ जा रहा है, बड़ा हो गया। दैट मीन्स 120 के आसपास है ये स्लोप, जो इतना इसका इंक्लाइनेशन है एक्स एक्सिस के साथ 120 के आसपास है। तो अगर मैं 90 से बड़ा और 180 से छोटे की बात करूं तो tan फंक्शंस की जो वैल्यू आती है वो कैसी आती है, नेगेटिव आती है, वो नेगेटिव आती है। इसका मतलब इसका स्लोप जो आएगा, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू एफ डैश ए। ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा, क्योंकि थीटा भी यहाँ पे क्या है, ऑब्ट्यूस है। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्लियर किया है थीटा यहाँ पे क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल के लिए tan फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव होता है, क्लियर है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन क्या निकला, ठीक है, कंक्लूजन लिखते हैं, फाइनल कंक्लूजन, ओके। कंक्लूजन, इससे कंक्लूजन मुझे ये निकला कि इफ एफ डैश ए लेस देन 0, अगर एफ डैश ए लेस देन 0 होगा, देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए। एट एक्स इक्वल टू ए पे क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ओके। अब फाइनल टर्म में मैं अगर लिखूं, ठीक है, समझिएगा, फाइनली समझिएगा, एकदम फाइनल कंक्लूजन पे आ रहे हैं, ठीक है। हेंस टू फाइंड इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एफ एक्स, हेंस टू फाइंड इंक्रीज or decrease of fx, we need to check out, we need to check out the sign of f dash x, ओके। आई होप ये लाइन क्लियर होगा कि मुझे अगर ये चेक करना है कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स का साइन चेक करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स का साइन चेक करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट निकाला था। फर्स्ट पॉइंट ये कि एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 हो गया एट एक्स इक्वल टू ए, तो हम क्या बता देंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने ये बताया कि एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, अगर ये लेस देन 0 आ गया, दैट मीन्स नेगेटिव आ गया, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। बस ये 2 पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। इसी 2 पॉइंट से पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। और डेरिवेटिव तो सभी को आता है, ठीक है, और नहीं आता है तो मैंने एक क्लास लिया भी है इस पे, बेसिक डिफरेंशिएशन की ज़रूरत इसमें पड़ती है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा लेक्चर नंबर 2, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ केसेस बना देता हूँ जिससे इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। जैसे एफ डैश एक्स को लेके एट पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं कुछ केसेस बना दे रहा हूँ, तो उसको सॉर्ट आउट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ, इफ एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, अगर ये 0 हो गया, ठीक है, देन मेक 4 केसेस, 4 केसेस में बना ले रहा हूँ, और उन चारों केसेस से क्लियर हो जाएगा कि कैसे मुझे निकालना है कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। केस नंबर 1 में ले रहा हूँ, ठीक है, केस नंबर 1, ठीक है। आगे ऐसा चीज बता दूंगा, केस की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये शुरुआत है तो थोड़ा सा
सिस्टमेटिक चलते हैं। x इक्वल टू ए पे अगर हमारा एफ डैश एक्स, दिस इज द साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स है ये, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, कहीं पे एफ डैश एक्स निकाला और उसके साइन को चेक कर रहा हूँ, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के आगे अगर मैं जा रहा हूँ तो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, आगे जाने पे पॉजिटिव आ रहा है और पीछे जाने पे भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक। तो मैं ये कह दूंगा कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए, हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए। ये कुछ है नहीं, ये सिर्फ साइन है एफ डैश एक्स का, और एफ डैश एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है। और अगर स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, दैट मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये रटने वाली बात नहीं है, ठीक है। आइए यहाँ पे भी मैं देख लेता हूँ, जैसे ये है, ठीक है, इसका स्लोप मैं चाहे जितना आगे पीछे लेके जाऊं, इसका स्लोप हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। वही बात ये कह रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के आगे जाओ या पीछे जाओ, इसका स्लोप हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो दैट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। केस नंबर 2, केस 2 की अगर मैं बात करूं, केस 2, ओके, केस 2 में क्या हो सकता है कि अगर मैं ड्रॉ करूं साइन ऑफ एफ डैश एक्स, यहाँ पे मैं बना ले रहा हूं साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है, साइन अगर मैं बनाऊं तो क्या हो सकता है, ठीक, x इक्वल टू ए पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0, इसके आगे जाने पे क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, पीछे आने पे भी क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो यहां से मैं एक कंक्लूड कर सकता हूं, हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए के लिए क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। ग्राफिकली इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे ये है, अगर मैं एक ग्राफ ऐसे बना दिया और इसके स्लोप का मतलब क्या होता है, उसके टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकाल रहा हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे मैं एफ डैश एक्स निकाल रहा हूँ, ठीक है, एट पर्टिकुलर पॉइंट ए पे, दोनों की वैल्यू क्या आती है, बराबर, ठीक है। तो इसका स्लोप अगर मैं देखूं तो कैसा है, निगेटिव है, स्लोप यहाँ पे कैसा है, निगेटिव है। अगर ये निगेटिव है, मैं चाहे जितना ऊपर जाऊं चाहे जितना नीचे जाऊं इस पर्टिकुलर पॉइंट के, इसका स्लोप क्या रहेगा, निगेटिव ही रहेगा। तो वही यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। अगला केस देखते हैं, केस नंबर 3। केस 3 और केस 4 एक साथ डिस्कस करेंगे, केस 3 एंड केस 4, ओके। यहाँ पे मैं ले रहा हूं केस 4, ठीक है। अब इसके साइन को मैं रिप्रेजेंट करूं, इसके साइन को मैं रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो क्या कर सकता हूं, देखिएगा, x इक्वल टू ए पे 0 है, x इक्वल टू ए पे 0 है। इसके आगे जाने पे अगर फंक्शन एफ डैश एक्स का जो साइन है वो पॉजिटिव आ रहा है और पीछे जाने पे जो है निगेटिव आ रहा है। इसमें क्या है, पीछे जाने पे पॉजिटिव आ रहा है, ओके, और आगे जाने पे क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो ऐसा कोई केस ही नहीं है, ये क्या कर रहा है, कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ यहाँ तो ना तो कम्प्लीटली इंक्रीज हुआ ना तो कम्प्लीटली डिक्रीज हुआ। ये आगे मैं डिस्कस करूंगा, दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ओके। तो वहाँ पे मैं केस डिस्कस करूंगा। यहाँ के लिए अगर मैं बात करूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, तो ये उन दोनों में से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं दोनों के लिए लिख दे रहा हूँ कॉमन बात, हेंस एट x इक्वल टू ए द फंक्शन एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग, ओके। तो सिर्फ दो बातें याद रखना है कि अगर मैं एफ डैश एक्स का साइन चेक कर रहा हूं, ठीक है, तो उसके आगे जाने पे भी अगर फंक्शन यानी कि उसके एफ डैश एक्स का साइन निगेटिव आ रहा है, पीछे जाने पे भी निगेटिव आ रहा है, तो मैं ये कह दूंगा कि ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और अगर उसके आगे जाने पे भी एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव आ रहा है, पीछे जाने पे भी एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव आ रहा है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। दो बातें याद रखना है। और इन दोनों में से अगर मिक्स केस आ गया कि कहीं पे बढ़ रहा है कहीं पे घट रहा है आगे पीछे, तो मैं समझ जाऊंगा कि दिस इज द केस ऑफ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ओके। सवाल करते हैं, क्लियर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चंस लिखते हैं, ठीक है, तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी।
ओके, क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज of the function fx equal to 2x cube माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। ओके, देखिए क्वेश्चन का प्रोटोटाइप यही है। इसमें हमको क्या करना रहता है, कितने इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है, कितने इंटरवल में ये डिक्रीज कर रहा है, यही मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोसीजर बता रहे हैं वो फॉलो करेंगे। मैं क्या करूंगा, इसका ग्राफ तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमने अभी सीखा कि अगर मैं एफ डैश एक्स निकाल लूँ तो उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू किसी पॉइंट के लिए 0 होती है, उस पॉइंट से आगे और पीछे अगर मैं इसका साइन चेक कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो पहले मैं एफ एक्स लिख ले रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 6 3 2 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, कांस्टेंट का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन 0। ओके, सबको पता है, बेसिक डिफरेंशिएशन की क्लास भी मैं ले चुका हूँ। ओके, तो देखिए फाइनली अगर मैं लिखूं एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। ओके, यहाँ से 6 हम कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा। ओके, अब अगर मैं देखूं ये जो हमारा एफ डैश एक्स का साइन है, साइन पे ही मुझे काम करना है। इफ एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए लेस देन 0 दैट मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओके, होप ये क्लियर होगा। ठीक है, यही दो बातें मुझे हमेशा साइन चाहिए होगा एफ डैश एक्स का एट एक्स इक्वल टू ए पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर मैं ये बता पा रहा हूं कि इसका साइन कैसा है तो मैं बता दूंगा कि इस फंक्शन का नेचर कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। ओके, अब देखिए इसकी पूरी टोटल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इस वैल्यू पे डिपेंड है, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अब देखिए कोई भी पॉजिटिव नंबर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब अब पूरा गेम किस पे रुका हुआ है, इस पे। इसका नेचर अगर मुझे फाइंड आउट चल जाए कि कैसा होगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, 6 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 हो गया। ओके, यहाँ से 6 हो गया, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा x माइनस 3। ओके, होप ये क्लियर होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8-9 क्लास में लोग पढ़े ही रहते हैं। ठीक है, तब से लगातार पढ़ रहे हैं, तो आई होप ये आता ही होगा। नहीं आता होगा तो इसकी अलग से क्लास लेंगे। ओके, x माइनस 3 हो जाएगा और x माइनस 2 हो जाएगा। ओके, फाइनली अगर मैं देखूं एफ डैश एक्स हमारे पास ये आ गया। ओके, एफ डैश एक्स ये आ गया। ठीक है, अब देखिए अब एफ डैश एक्स कहाँ पे 0 होगा, क्योंकि अगर आपको याद हो अगर मैं दिखा दूं फिर से, तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू जो एफ डैश एक्स है उसका साइन हम 0 देखते हैं, कहाँ पे 0 है, कोरिलेट करिएगा। ओके, x इक्वल टू ए पे कहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आ रही। तो अब मैं अगर इसकी बात करूं तो किस पॉइंट के लिए 0 आएगा, तो ध्यान दीजिएगा x बराबर 3 अगर मैं इसको डाल दूंगा तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। x बराबर 2 भी डाल दूंगा तो भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आगे मैं मैक्सिमा मिनिमा के केस में डिस्कस करूंगा व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए मैं क्या करता हूँ, एफ डैश एक्स 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स पता चल जाते हैं कहाँ पे ये 0 होगा। ऐसे भी क्लियर है कि एट एक्स इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2 एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, उसके साइन को बना ले रहा हूँ, साइन कन्वेंशन को अब मैं यहाँ से बना ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये एफ डैश किसका बना रहे हैं, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। क्यों बना रहे हैं एफ डैश एक्स का, क्योंकि मुझे पता है कि जो नेचर है फंक्शन का वो यहीं से पता चलेगा। तो 2 कहाँ आएगा, पहले आएगा, 3 कहाँ आएगा, बाद में आएगा। इन दोनों पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है।
अब मुझे इसका नेचर फाइंड आउट करना है। इधर क्या रहता है, माइनस इनफाइनाइट रहता है, और इधर क्या रहता है, प्लस इनफाइनाइट। दिस इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। ओके, बस यहाँ पे मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो साइन ऑफ एफ डैश एक्स है। ओके, आइए चेक करते हैं। माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच, माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच अगर मैं कोई वैल्यू लूँ तो माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में क्या आता है, 1 आता है। तो 1 मैं इसमें डाल दे रहा हूँ, 1 मैं इसमें डाल दे रहा हूँ इस फंक्शन में। तो 1 जैसे ही डालूंगा, 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा, -2, और 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा, -1। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। दैट मीन्स एफ डैश एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस के बीच में इसका साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, बेसिक है, एकदम बेसिक। ठीक है, इसके बीच में इसका साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स भी मैं कुछ भी वैल्यू लूंगा, इसका नेचर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, इसका साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ओके, 2 से 3 के बीच में अगर मैं लूँ तो 2.5 हो जाएगा। 2.5 मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे यहीं पे रख के चेक करेंगे। ठीक है, यहीं पे रख के चेक करेंगे। तो 2.5 अगर मैं 2.5 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। और 2.5 में से अगर मैं 2 को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो पॉजिटिव आएगा। और निगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, निगेटिव। इसका मतलब इसमें क्या आएगा, पूरी वैल्यू निगेटिव आएगी। क्लियर है। अब 3 से पॉजिटिव की तरफ मैं जा रहा हूं, तो जैसे मैंने ले लिया 4। ठीक है, तो 4 माइनस 3 यहाँ पे क्या आएगा, 1, और 4 माइनस 2 क्या आएगा, 2। दैट मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। इसके आगे मैं कुछ भी लूंगा वैल्यू तो वो पॉजिटिव आएगा। क्लियर है। आप समझिएगा, समझिएगा हमने क्या कहा, अभी हमने ये डेफिनेशन पढ़ा कि अगर लगातार पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसका स्लोप एफ डैश एक्स है, यहाँ पे एफ डैश एक्स है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के आगे उसका स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव स्लोप। अगर पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में इस एफ डैश एक्स का साइन क्या आया है, पॉजिटिव आया है। इसका मतलब इसका स्लोप भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो स्लोप पॉजिटिव होगा तो कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ इन एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से 2। अच्छा, कोई भी आंसर अगर जुड़ रहा होता है तो मैं क्या यूज करता हूँ, यूनियन। क्या यूज करता हूँ, यूनियन। कहाँ से, 3 से इनफाइनाइट तक भी ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, एक सवाल यहाँ पे और है कि ओपन इंटरवल कभी भी इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट पे क्लोज इंटरवल नहीं होगा। किसी ने इनफाइनाइट को देखा क्या, नहीं देखा, जस्ट है इमेजिनेशन। ये इनफाइनाइट है, कहाँ तक जाएगा पता नहीं। अगर मुझे पता नहीं तो उसको क्लोज इंटरवल लेने का कोई हक नहीं है। ठीक है, और 2 पे अगर मैं इसकी वैल्यू को देखूं एफ डैश एक्स को, तो क्या हो जा रहा है, 0 नहीं करना है, मुझे पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव या निगेटिव जब भी मैं बात करता हूं, 0 कभी नहीं बराबर होता है पॉजिटिव और निगेटिव का। निगेटिव निगेटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन दोनों कभी 0 नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पे अगर मैं 2 ले लेता तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती, 0। लेकिन 0 मुझे नहीं करना है, पॉजिटिव तक रखना है। तो 2 से पहले so that we take the open interval। okay, ठीक है, this is the open interval। okay, I hope ये क्लियर होगा। अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। ये क्या है, रिजल्ट्स हैं, ये सब रिजल्ट्स हैं। क्या रिजल्ट्स मुझे मिल रहा है, रिजल्ट नंबर 2 की मैं बात करूं, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ एक्स क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इन एक्स बिलोंगिंग टू 2 से 3। 2 से 3 के बीच का अगर नेचर में देखूं क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ठीक है, अगर ये निगेटिव आ रहा है, अगर ये निगेटिव आ रहा है 2 से 3 के बीच में, देखिए इसका नेचर कैसा है, निगेटिव है, निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओपन इंटरवल होगा, क्लोज ओपन होगा। क्यों, 2 पे 0 आ जा रहा है, 3 पे भी 0 आ जा रहा है। एफ डैश एक्स की वैल्यू यू कैन सी हियर। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 को छोड़ के और 3 को छोड़ के जब हम उस पॉइंट को कवर नहीं करते हैं तो क्या लेते हैं, ओपन इंटरवल लेते हैं। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। अगर एफ एक्स इज neither increasing and nor decreasing at x equal to 2 and 3, x equal to 2 and 3 देख पा रहे हैं। ओके, केस नंबर 3 और 4 को अगर याद करिए, केस नंबर 3 और 4 को याद करिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट में, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट में इंक्रीज कर रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट के आगे अगर मैं जाऊं तो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो x बराबर 2 के लिए क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। सेम केस यहाँ के लिए है, केस नंबर 4।
लेफ्ट में जा रहा है तो घट रही है, आगे जा रहा है तो बढ़ रही है, तो मैं ये नहीं स्पष्ट तौर से कह सकता हूँ कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। ओके, ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कि fx इक्वल टू x इंटू ई की पावर -3x, check the interval of increase and decrease. Check the interval of स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, सेम सवाल है। तो मैं क्या करूंगा, एफ एक्स है हमारे सामने, तो पहले क्या निकालूंगा, एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। ओके, गो टू लेक्चर नंबर 2। ओके, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर -3x। ओके, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स डी अपॉन डी एक्स। ओके, ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया था, लेक्चर नंबर 2 को मैंने एज ए टूल यूज किया था, यहाँ पे इसका काम आएगा। ओके, तो एफ डैश एक्स की अगर मैं बात करूँ क्या हो जाएगा, एक्स ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है, ई टू द पावर -3x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा, 3x एक अलग से फंक्शन है तो इसका अलग से एक डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्लस ई टू द पावर -3x डी अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, ये एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ई टू द पावर -3x, और -3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -3। ओके, प्लस ई टू द पावर -3x। तो फाइनली मैं एफ डैश एक्स की बात करूं, एफ डैश एक्स को अगर मैं लिखूं तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस यहां से मैं एक काम ये भी कर सकता हूं, ई टू द पावर -3x को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, -3x + 1 बचेगा, -3x + 1 बचेगा। ठीक है, आप देखिए यहीं से मुझे क्या करना है, एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है, कहाँ पे ये 0 आता है। तो गौर करिएगा, अगर मैं इसको -3x + 1 = 0 कर दूं, +1 = 0 कर दूं, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, x इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/3। यानी 1/3 अगर मैं डाल दूंगा तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, तो चलिए चेक करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक ग्राफ बना ले रहा हूं, किसका बनाएंगे, एफ डैश एक्स का साइन का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ x = 1/3, 1/3 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। अब 1/3 के आगे चेक कर लेंगे, पीछे चेक कर लेंगे। ठीक है, 1/3 के आगे अगर मैं कोई वैल्यू रखूँ तो इसको मैं थोड़ा सा और सिस्टमेटिक लिख दे रहा हूँ, एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर -3x। ओके, 1 - 3x ऐसे लिख दे रहे हैं। इसके आगे अगर मैं कोई वैल्यू लूँ, जैसे 1 ले लिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 ले लिया। ठीक है, 1 लेने पे क्या आ जाएगा, 1 - 3, 1 - 3 क्या होगा, निगेटिव। और ई टू द पावर कोई भी नंबर होगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ई टू द पावर एक्स पे कोई भी नंबर होगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। इसको भी मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि ई टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसा होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ई टू द पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। तो कोई भी नंबर लो, निगेटिव लो पॉजिटिव लो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। और ऐसे भी मैं देख सकता हूं कि e टू द पावर -3x को मैं लिख सकता हूँ 1/e⁻3x, और e की वैल्यू क्या होती है, 2 पॉइंट समथिंग होती है। तो कुछ भी मैं लिखूंगा तो जो भी आएगा तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ओके, आई होप क्लियर होगा। तो ये नंबर डिसाइड नहीं करेगा पॉजिटिव और निगेटिव के लिए, सिर्फ डिसाइड कौन करेगा, ये 1 - 3x डिसाइड करेगा कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग। तो 1 अगर मैं 1 ले लिया तो ये कैसा आ रहा है, <0 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 1 ले लिया दैट मीन्स <0 ले लिया तो ये क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, निगेटिव आ रही है। 1 लेने पे 1 - 3 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसके आगे मैं जाऊंगा तो ये वैल्यू मुझे कैसी ऑब्टेन होगी, निगेटिव। पीछे अगर मैं बात करूं तो पीछे का मतलब क्या होता है, 1/3 से पीछे। तो जैसे मैंने ले लिया 1/3 से पीछे, यानी कि 0 ले लिया, 0 ले लिया, तो 0 लेने पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 आएगा और ये पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब इधर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आएगी। अब अकॉर्डिंग टू केस में अगर देखूं तो ये साइन किसके हैं, ये साइन है एफ डैश एक्स के। दिस इज द साइन ऑफ एफ डैश एक्स। किसका साइन है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि एफ एक्स इज, ये -∞ है, ये क्या है, +1। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
इन x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, π/3 क्लोज नहीं करेंगे। ओके और fx इज, अगला कंक्लूजन क्या होगा, दिस विल बी द रिजल्ट्स, ये हैं इसके रिजल्ट्स। अगला रिजल्ट क्या होगा, fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन x बिलोंगिंग टू 1/3 से इन्फिनिट। ओके दिस विल बोथ विल बी द आंसर। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। given that f cube x into f dash x less than 0 for all x belonging to real number, then find the nature of f की पावर 4x। ओके इसका नेचर मुझे फाइंड आउट करना है। नेचर का सेंस यहाँ पे होता है एब्स्ट्रैक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। ठीक है, f सोल्यूशन लिखेंगे, f टू द पावर 4x का नेचर मुझे फाइंड आउट करना है, f टू द पावर 4x का। तो मुझे क्या करना रहता है, हर फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना रहता है। तो क्या करेंगे, d/dx f टू द पावर 4x कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स f टू द पावर 3x इंटू क्या मिलेगा, f डैश x मिलेगा। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, x टू द पावर n का रूल लगाया, तो nx की पावर n-1 इंटू फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब देखिए इसका नेचर मुझे पता है, दिस विल बी द ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दिस विल बी द ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मुझे क्या करना था, इसका नेचर फाइंड आउट करना था, तो इसका क्या निकाल लिए, f डैश x निकाल लिए। ये ग्रेटर देन 0 और ये क्या है, लेस देन 0। ये सवाल में दिया है, क्वेश्चन में दिया है, गिवन दैट f टू द पावर 3x इंटू f डैश x लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। सभी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन क्या है, नेगेटिव है। दैट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं, अच्छा कोई भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से जब भी मल्टीप्लाई होता है, रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव आता है। दैट मीन्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलके ये ओवरऑल रिजल्ट क्या देगा, लेस देन 0। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि नेचर क्या, यहाँ पे साइन अगर मैं लिखूं, साइन ऑफ, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, साइन ऑफ f डैश x, अगर मैं लिखूं साइन ऑफ फंक्शंस डेरिवेटिव, फंक्शंस फर्स्ट डेरिवेटिव इज नेगेटिव, इस क्या है, लेस देन 0। हेंस यहाँ से अगर उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 है, तो जैसे मैं कहता हूँ f डैश x लेस देन 0, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि हेंस fx, दैट मीन्स कि f टू द पावर 4x इज स्ट्रिक्टली क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। कहाँ के लिए, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। दिस विल द आंसर। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, गिवन fx इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, then find the nature of fx। fx का नेचर फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, उसका नेचर क्या है, कि उसका नेचर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या उसका नेचर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये मुझे फाइंड आउट करने का है। ठीक है, तो कभी भी नेचर को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उसका f डैश x निकालना पड़ता है। तो fx को मैं लिख ले रहा हूँ फिर से, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। तो क्या करेंगे, पहले इसका f डैश x निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लेंगे 3, क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 2x, ओके, प्लस 1, 1 1 जा कितना होता है 2, तो इसका फैक्टराइज कर लेंगे। f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। और यहाँ पे ऐसे भी मैं बता सकता हूँ कि x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस
2 इंटू 1 इंटू एक्स, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। ओके, तो एफ डैश एक्स यहाँ से क्या आ गया, एफ डैश एक्स की अगर मैं बात करूँ 3 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर। किसी भी नंबर का, यहाँ पे नोट करके मैं लिख दे रहा हूँ, एनी नंबर होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, -2 का स्क्वायर करिए, -2 का होल स्क्वायर कितना आया 4, और +2 का स्क्वायर होल स्क्वायर करिए कितना आया 4। दैट मीन्स वी कैन से दैट हियर फ्रॉम दी गिवन कंक्लूजन -2 का यानी कोई नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर करें या कोई पॉजिटिव नंबर है उसका स्क्वायर करें, द रिजल्ट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। हेंस वी कंक्लूड फ्रॉम हियर दिस विल बी द ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो and this is also greater than 0 into greater than 0, finally result will be the greater than 0. Okay, so from here we can say that f dash x is greater than 0, hence we conclude the result। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे कि fx is statically increasing for all x belonging to real number। कोई भी रियल नंबर मैं यहाँ पे डालूंगा वो हमेशा क्या आएगा, स्टैटिकली इंक्रीजिंग आएगा। अच्छा, अगर जैसे इसी चीज़ को अगर मैं ग्राफिकली करूं, तो जैसे जो अभी मैंने केसेस बनाया था, तो मैं यहाँ से इस पॉइंट को पिकअप कर ले रहा हूँ। ओके, तो जैसे यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हमारे पास आया था, 3 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं बात करूँ ये किस पे 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -1 के लिए पॉइंट ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या कर ले रहा हूँ, -1 पे 0 कर ले रहा हूँ, और -1 के आगे अगर मैं कोई पॉइंट इसमें रखूंगा तो इसका अगर मैं नेचर फाइंड आउट करूं कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, तो -1 के आगे रखेंगे तो भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। -1 के पीछे रखेंगे तो भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। यानी ऐसे भी मैं कर सकता हूं सिंपली, और थोड़ा सा एडवांस हो जाएंगे तो डिफरेंशिएशन रूल से ही हम बता देंगे कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि एफ एक्स इज स्टैटिकली इंक्रीजिंग। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एफ डैश एक्स यहाँ से भी स्टैटिकली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर का मतलब ये होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। आर मीन्स क्या होता है, रियल नंबर। आर मीन्स क्या होता है, रियल नंबर। इस रियल नंबर के में सारी दुनिया समाहित है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ओके, तो इसी रियल नंबर में यानी कि जितने भी इनपुट्स दिए जाते हैं रियल नंबर, यानी जो नंबर लाइन पे प्लॉट कर सके माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसके आगे पर डे। ओके, 1 लेक्चर पर डे। ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू।